नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विशाल विमान को क्या चीज पूरी तरह सुरक्षित रखती है? आज हम एयरक्राफ्ट मैकेनिक के टूल बॉक्स को खोलने जा रहे हैं और उसके एक गुमनाम हीरो की कहानी जानने वाले हैं। देखिए, हर एक उड़ान की सुरक्षा हजारों छोटे छोटे पर एकदम सटीक कनेक्शनों पर टिकी होती है। यहाँ एक भी पेज के ढीले होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जरा सोचिए, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जहां चूक की कोई जगह ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो पक्का करती है कि हर एक बोल्ट बिल्कुल सही तरीके से कसा हुआ है? इसका जवाब छुपा है मैकेनिक के टूल बॉक्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिंच की। और यकीन मानिए, इसका वजन सिर्फ धातु का नहीं है, ये वजन है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का। एविएशन की दुनिया में रिंच का मतलब सिर्फ किसी नट बोल्ट को घुमाना नहीं होता। नहीं, ये एक ऐसा प्रेसिजन टूल है जिसे बिना किसी नुकसान के एक कंट्रोल्ड टॉर्क यानी घुमाव बल लगाने के लिए बनाया गया है। यहां पर सटीकता ही सब कुछ है। और हाँ, ये कोई आम लोहे के टुकड़े नहीं होते। ज्यादातर रिंच क्रोम वेनेडियम स्टील जैसी मजबूत चीज से बनते हैं, जो इन्हें लगभग अटूट बना देता है। जाहिर है, जब कोई आसमान में हो तो चाहेगा कि उसके विमान पर इस्तेमाल हुए हर औजार पर पूरा भरोसा हो। तो चलिए अब मिलते हैं उन असली वर्कहॉर्सेस से, वो टूल्स जो हर एयरक्राफ्ट हैंगर में जहां विमानों की मरम्मत होती है दिन रात काम आते हैं। अब यहां एक दिलचस्प दुविधा है, ओपन एंड रिंच या बॉक्स एंड रिंच। देखिए, ओपन एंड वाला तेजी के लिए और साइड से नट को पकड़ने के लिए शानदार है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है, ये नट के कोनों को गोल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बॉक्स एंड रिंच है, जो नट को पूरी तरह से जकड़ लेता है और ज्यादा टॉर्क के लिए बेहतरीन है, पर हाँ, ये थोड़ा धीमा होता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है कॉम्बिनेशन रिंच। इसने दोनों की खूबियों को एक में मिला दिया। एक तरफ बॉक्स एंड है ताकि नट को मजबूती से खोला या कसा जा सके, और दूसरी तरफ ओपन एंड है ताकि काम तेजी से हो सके। लेकिन असली गेम चेंजर तो है सॉकेट रिंच सिस्टम। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, समझिए एक पूरी की पूरी टीम है। इसमें अलग अलग साइज के सॉकेट होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, तेजी के लिए एक रैचेट हैंडल होता है, और मुश्किल जगहों तक पहुंचने के लिए एक्सटेंशन बार्स भी होते हैं। यह सिस्टम मैकेनिक को किसी भी हालात के लिए तैयार कर देता है। ठीक है, रोजमर्रा के काम तो हो गए, पर अब बात करते हैं उन मुश्किल हालात की जहां खास हथियारों की जरूरत पड़ती है। मिली स्पेशलिस्ट स्क्वाड से। ये किसी सर्जन के खास औजारों की तरह होते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए, एक फ्यूल लाइन है और उस पर एक बहुत ही नाजुक नरम धातु का नट लगा है। अगर इस पर एक आम रिंच का इस्तेमाल किया गया तो वो नट कुचल सकता है और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और इस मुश्किल का जवाब है फ्लेयर नट रिंच। इसका डिजाइन ही खास है। ये बॉक्स एंड जैसा दिखता है, पर इसमें एक कट होता है। ये डिजाइन नट को नुकसान पहुंचाए बिना उसे चारों तरफ से मजबूती से पकड़ लेता है। अब एक और पहेली। एक बोल्ट ऐसी जगह फंसा है जहां हाथ तो क्या, कोई सीधा रेंच जा ही नहीं सकता। अब क्या करें? और इस पहेली का हल है क्रोफुट रेंच। देखिए, इसकी बनावट कितनी अनोखी है। ये बस एक रिंच का सिरा है जिससे एक एक्सटेंशन रॉड पर लगाया जा सकता है। इससे मैकेनिक उन असंभव लगने वाले कोनों तक भी पहुंच जाते हैं। तो देखिए, सही टूल होना तो सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। असली कला तो उसे सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने में है। आइए अब तकनीशियन के कोड पर एक नज़र डालते हैं। एडजस्टेबल रिंच को ही ले लीजिए, ये बहुत काम का है, पर अक्सर लोग इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़रूरी नियम, रिंच को हमेशा इस तरह पकड़ें कि ताकत उसके फिक्स्ड जबड़े पर पड़े, न कि उस जबड़े पर जिसे एडजस्ट किया जाता है। इससे रिंच फिसलता नहीं और नट भी खराब नहीं होता। और ये कुछ सुनहरे नियम हैं जो हर मैकेनिक के लिए पत्थर की लकीर होते हैं। हमेशा सही साइज का रेंच इस्तेमाल करो, कभी भी टूटे या घिसे हुए टूल का इस्तेमाल मत करो, और ज्यादा ताकत के लिए कभी भी पाइप जैसे जुगाड़, जिन्हें चीटर बार कहते हैं, उनका इस्तेमाल मत करो। हर घुमाव सोच समझकर और आराम से होना चाहिए, जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। रिंच की सही समझ और उसका सही उपयोग ही सुरक्षित और प्रभावी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की नींव है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये सिर्फ बेजान धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये सुरक्षा के वो औजार हैं जिनकी किस्में और विविधता हमें ये बताती हैं कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट असल में कितना जटिल होता है। तो अगली बार जब कोई उड़ान भरेगा
तो क्या एक पल के लिए ये ख्याल आएगा कि उस विमान को एक साथ जोड़े रखने वाले हर एक नट और बोल्ट में कितना अदृश्य कौशल और कितनी मेहनत छिपी हुई है?